हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACUPSC। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स विद एडिटोरिया जो है वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम में उसको कवर कर रहे हैं। तो ये आज हमारा लास्ट सेक्शन जो है इस एडिटोरिया करंट अफेयर्स का है, वो हम कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार हमारे कंटेंट में। देखो, ये जो चैप्टर नंबर 49 जो है ना, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स ऑफ ईयर 2024-25, जो पेज नंबर 113 से लेके 122 तक है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक लगभग 112 तक ईच एंड एवरी डेटा सारा कुछ कवर कर लिया है। देखो, ये तो वीडियो जो है वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ये सारा सेक्शंस जो है वो एक ही साथ आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बेसिकली मैं पूरा पहले मैगज़ीन को कवर करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा था, इसीलिए आज ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत मतलब एज एन रैंडमली एक्सेस कर सकते हो कि लाइन बाई लाइन वो चलेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी इवेंट ऑफ ईयर 2025, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जुलाई 2025 में, ये बेसिकली ईयर 2024 से लेके 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक साल का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया है पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन और बिल्ड ड्राइविंग सपोर्ट वेजल, जिसका नाम क्या है, निस्तर, फॉर इंडियन नेवी। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी के लिए है और किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट हमारा 9 जुलाई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने इनाग्रेट किया है ढोलपुर साइंस सेंटर राजस्थान में, जो एम करेगा टू मेक हब ऑफ इनोवेशंस और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर किसके लिए, स्कूल चिल्ड्रन और यूथ ऑफ द रीजन के लिए। तो आपको ये याद रखना है, इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो आपको ढोलपुर साइंस सेंटर, ये राजस्थान में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये हब है इनोवेशंस और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए और यूथ के लिए, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंडियन फर्स्ट इक्वाइन डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट, ये बेसिकली EDFC है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनिमल हेल्थ वुश हैज़ सेटअप, ये इनके द्वारा सेटअप किया गया है। कहाँ पे, तो रेमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स RVC सेंटर कॉलेज इन मेरठ कैंटोनमेंट में सेटअप किया गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वाइन डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट, ये बेसिकली मेरठ में सेटअप किया गया है। अब नेक्स्ट है रशियन बिल्ट INS तमल जो है, इनको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा जुलाई 2025 में। ये बेसिकली स्टेल्थ वॉरशिप है जो बेसिकली बिल्ड किया गया है अंडर इंडिया रशिया एग्रीमेंट 2016 में। INS तमल जो है ये सेकेंड रशियन बिल्ट फ्रिगेट है इन सीरीज आफ्टर INS तुशील, है ना। ये आपको याद रखना है, INS तुशील और INS तमल जो है इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी जुलाई 2025 को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1 जुलाई 2025 को सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी जो है वो बिल्ड किया गया अंडर प्रोजेक्ट 17A। आपको ये याद रखना है प्रोजेक्ट 17A है क्या। तो बेसिकली INS फ्रिगेट उदयगिरी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17A है जो इंडक्टेड है इन इंडियन नेवी। साथ ही साथ इट हैज़ बीन बिल्ट बाई मुंबई बेस्ड मैसगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDSL के द्वारा। नेक्स्ट है क्वाड कंट्री ने लॉन्च किया है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जो इन्हांस करेगा मेरीटाइम कोऑपरेशन को इन इंडिया पैसिफिक रीजन। साथ ही साथ मिशन जो है ये जॉइंट मेरीटाइम डेवलपमेंट है किसका, तो कोस्ट गार्ड फोर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज़ का, है ना। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनाग्रेट किया है स्टेट ऑफ आर्ट फेनोमेना इंडिया नेशनल बायो बैंक इन न्यू दिल्ली। ये इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इन मेकिंग द इंडियन सेल्फ रिलायंट टुवर्ड्स द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट तमिलनाडु बन जाता है पहला स्टेट इन द कंट्री जो डेवलप करेगा AI मॉडल टू प्रेडिक्ट द रिस्क ऑफ डेथ इन अडल्ट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब TB से अगर डेथ होने वाला है तो AI मॉडल इसको प्रेडिक्ट कर लेगा। ये पहला है कंट्री में, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 2 हॉट टेस्ट ऑफ गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम, कब, 3 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट प्रोटीन फ्रैगमेंट्स एवर फ्रॉम फॉसिल टीथ इन 18 मिलियन ईयर्स ओल्ड मैमल्स इन टुर्काना बेसिन ऑफ केनिया। नेक्स्ट है नासा अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन पहली बार, मतलब फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन जो है वो फर्स्ट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जाएंगे, विच ही विल वर्क एज फ्लाइट इंजीनियर और क्रू मेंबर ऑफ एक्सपीडिशन 75,
है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी जो है इन्होंने लॉन्च किया है बिट चैट ऐप। ये बेसिकली वर्क करेगा विदाउट इंटरनेट, साथ ही साथ इट इज़ अ पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है और ये ऐप जो है ये ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क में भी काम कर सकता है, मतलब उसी में काम करेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जून 2025 में कौन से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो देखो जून 2025 में ये बेसिकली किसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए है। तो देखो जून 25 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो पहले ऐसे इंडियन बन जाते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया अंडर द कमर्शियल मिशन ऑफ एक्सॉम 4 स्पेस। साथ ही साथ ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू एंटर इनटू द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। ठीक है, अब देखो ये स्पेस स्टेशन गए थे और ये स्पेस में गए थे, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए राकेश शर्मा में और शुभांशु शुक्ला में अंतर क्या है। फिर से शुभांशु शुक्ला जो है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राकेश शर्मा जो है ना एंटर इनटू द स्पेस, वो स्पेस में गए थे, है ना, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है इंडियाज़ जानवी डंगेटी जो है वो पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट बनती है ऑन टाइटन स्पेस मिशन 2029। साथ ही मिशन जो है ये बेसिकली ऑपरेटेड अंडर यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। ड्यूरेशन ऑफ दिस मिशन कितना है, 5 घंटा, विच विल ऑर्बिट द प्लैनेट ट्वाइस, एक्सपीरियंस ट्वाइस सनराइज और ट्वाइस सनसेट। कौन, जानवी डंगेती। ठीक है, आपको याद रखना है ये बेसिकली स्पेस मिशन इन 2029 में होने वाला है। जून 26 2025 को ऑपरेशन बिहाली जो जॉइंटली लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, तो टेररिज्म एंड करना है इन रिलीजन एंड प्रोमोट द पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा है हमारा चाइनीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू साइलेंट रडार सिस्टम। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक साइलेंट रडार सिस्टम जनरेट किया है। रडार सिस्टम जो है ये कैन आइडेंटिफाई इट्स टारगेट विदाउट सेंडिंग एनी सिग्नल एंड कैन कीप इटसेल्फ कम्प्लीटली हिडन। अब देखो नेक्स्ट है इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ गिवन परमिशन, इन्होंने परमिशन इलॉन मस्क को दे दिया है स्टारलिंक कंपनी जो प्रोवाइड कराएगा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। अब नेक्स्ट है चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप और हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट एज एन एरिया लाइक एविएशन इंडस्ट्री कंट्रोल एक्सेट्रा। चिप जो है वो बेसिकली ऑफर करेगा अल्टरनेटिव वे टू प्रोसेस डेटा वाइल इट्स ऑल्सो रिड्यूसिंग चाइनीज डिपेंडेंस ऑन कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन बैंड ऑन यूएस। फिर 9 और 10 जून 2025 को इंडियन नेवी और यूनाइटेड किंगडम नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट पासेक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है पासेक्स जो है ये बेसिकली इंडियन नेवी और यूके के नेवी के द्वारा है। ये नॉर्थ अरेबियन सी में है। इंडियन नेवी आईएनएस तबार और P-81 एयरक्राफ्ट एंड सबमेरीन टुक पार्ट इन इट। ठीक है, फिर इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट कर रहा है इंडिजीनियसली डेवलप अपने इंडिजीनियसली मतलब घरेलू उत्पाद, इंडिया में ही उत्पाद ड्रोन रुद्रास्त्र। ये राजस्थान में है। ये स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है जो बेसिकली कैपेबल है ऑफ फ्लाइंग द वर्टिकल एंड रिटर्निंग आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरिंग आउट द प्रिसाइज अटैक, मतलब प्रिसाइज अटैक को कवर करके लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करके, जिसका नाम क्या है रुद्रास्त्र। ये कहाँ पे चेक हो रहा है, राजस्थान में। ये बेसिकली इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक रॉकेट जिसका नाम क्या है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मतलब रॉकेट कहाँ लॉन्च किया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये इसरो का पहला टेस्ट इन उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 14 जून 2025 को चाइना लॉन्च करेगा और सैटेलाइट नेम जेजैंग। ठीक है, जैंगजेंग 102 थ्रू अ लॉन्ग मैक 2D रॉकेट टू मॉनिटर डिजास्टर। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम 16 to 27 जून 2025 इंडिया डिफेंस साइबर एजेंसी कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, साइबर सुरक्षा 2025। ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इंडियन डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करना है साइबर रिलायंस एट ग्लोबल लेवल एंड डील विथ साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट है इंडियन नेवी इंडक्ट करेगी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है रोमानिया जो कंडक्ट करेगा लार्जेस्ट एवर इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, कॉन्व X3 2025। ये बेसिकली किसके किसके बीच में है, तो इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद रोमानिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोर देन 75 कंट्री एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टिसिपेट करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस्टेब्लिश करना है कोऑर्डिनेशन एंड ग्लोबल लेवल और एक्सचेंज करना है इमरजेंसी डायलॉग एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंडिया रिलायंस
एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडिया रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने साइन किया एक एग्रीमेंट जो मैन्युफैक्चर करेगा फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट्स नागपुर महाराष्ट्र में, है ना। अब मई 2025 में कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चलिए इसको देखते हैं। तो मई 2025 में भार्गव वस्त्र जो है उसको सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है फ्रॉम सीवर्ड फायरिंग रेंज एट गोपालपुर। ये गोपालपुर कहाँ है, ये ओडिशा में है। अब देखो ये भार्गव वस्त्र है क्या, ये इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो ऑपरेट करेगा हार्ड किल मोड में, ठीक है, हार्ड किल मोड में ये ऑपरेट करेगा। ये बेसिकली केपेबल रहेगा डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स, सिंगल ड्रोन्स मतलब स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स मतलब एक बार में बहुत सारा ड्रोन्स, साथ ही साथ सिंगल ड्रोन भी रहेगा उसको भी। साथ ही साथ ये डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड SDAL के द्वारा, ठीक है। देखो याद रखना है, ऐसा हो सकता है ना कि भार्गव वस्त्र बेसिकली DRDO के द्वारा डेवलप किया हो या कोई और ने डेवलप किया हो। एक न्यू नेम आया है SDAL, है ना, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, DRDO ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन जो है वो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में ड्रिल्ड हो गया है। ये बेसिकली ड्रिल्ड बाय सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ दैट इज CESHS इन दिरांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कुछ जो है वो इंडिया का न्यू एयर डिफेंस सिस्टम है जो बेसिकली डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट कुछ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेसिकली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है, इंडिया डेवलप कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ई-हंसा। ई-हंसा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर स्टाफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब देखो इंडिजीनियस 2-सीटर एयरक्राफ्ट है, बेसिकली बीइंग बाय मतलब डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, CSIR NEL मतलब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओहिसामा। ओहिसामा क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली स्टार्ट किया गया है बाय जापान। इसका एम क्या है, तो प्रोजेक्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इन स्पेस और सेंड इट टू द अर्थ विदाउट वायर्स, मतलब सोलर एनर्जी जनरेट करेगा स्पेस में और उसको फिर अर्थ में भेजेगा विदाउट वायर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, टीम ऑफ US सर्जन इन सदर्न कैलिफोर्निया, उन्होंने परफॉर्म किया है वर्ल्ड का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट। ये जो न्यू बिगनिंग है फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लैडर वीकनेस, बेसिकली वो टॉयलेट वाला सिस्टम जो होता है ना वैसे बोला होगा। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन ले स्टोन किया है, कहाँ पे, किसके लिए, तो न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन डाला है किसका, न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, तो नागालैंड इन आंध्र प्रदेश, जो बेसिकली कितना पैसा की लागत से हुआ है, 1460 करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं, DRDO ने डेवलप किया है इंडिजीनियस हाई प्रेशर नैनो पोरस मल्टी लेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, किसके लिए, फॉर सी वाटर डीसैलिनाइजेशन, मतलब सी वाटर को उसके सॉल्ट कंसनट्रेशन को घटाना रहेगा, जो बेसिकली यूज किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड ICJ शिप्स के द्वारा, है ना, डीसैलिनाइजेशन के लिए लाया गया ये। अब नेक्स्ट अमेजन ने लॉन्च किया है पहला बैच ऑफ 27 सैटेलाइट फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़, प्रोजेक्ट क्यूरिप। ये याद रखना आपको, प्रोजेक्ट क्विपर जो है ये अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें से 27 सैटेलाइट है, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो इंक्रीज़ करना है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड रूरल एरिया, जहाँ पे गांव और जहाँ पे रिमोट एरिया मतलब जहाँ पे टावर की फैसिलिटी ना हो पा रही हो। साथ ही साथ ये डेवलप करेगा 3236 मतलब 3236 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसका थीम क्या है, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट देखा जाए तो ग्लोबली 117 ग्लोबल विंड ऑफ न्यू विंड पावर कैपेसिटी विल बी एडेड in 2024 अप फ्रॉम 116.6 गीगावाट इन 2023। चाइना जो है, अब चाइना के बारे में अगर देखते हैं तो ये लीड्स द ग्लोबल विंड पावर प्रोजेक्ट इन 2024 अकाउंटिंग टू 70% ऑफ न्यू पावर कैपेसिटी। अदर टॉप मार्केट में आफ्टर चाइना कौन है, तो USA और ब्राज़ील है, फिर इंडिया और जर्मनी है ना।
नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR जो है वो एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी और मालदीव डिफेंस फोर्स जो कंडक्ट करेगा मफिलफुशी मालदीव्स में। इसका डेट क्या है 4 मई से लेके 10 मई 2025 तक, जिसके अंतर्गत INS शारदा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज इन कीपिंग विद द इंडियाज कॉम्पिटेंट टू रीजनल कोऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया जो है वो वन ऑफ द 6 कंट्रीज़ है टू फाइल द पेटेंट फॉर 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया ने पेटेंट फाइल कर दिया है। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा वेस्ट बंगाल में। आपको ये याद रखना है, तीस्ता है तो आप ऐसे नॉर्थ ईस्ट में ना चला जाओ, यहाँ तक सिक्किम विक्किम में ना चला जाओ, है ना। वेस्ट बंगाल में किया है तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। फिर लासा फीवर आउटब्रेक बेसिकली नाइजीरिया में हुआ है। नेक्स्ट है चाइना प्लान कर रहा है लॉन्च करना है ताइवान 2। ये एक प्रोब मिशन है जो कलेक्ट करेगा सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। फिर नेक्स्ट है कन्वेंशनली बिल्ड शिप INSV कोइंडिनाई, ये बेसिकली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। ये क्या है, ये बिल्ड यूजिंग द एशियंट स्वीन शिपिंग मेथड है। अब नेक्स्ट है इसरो ने 101 मिशन दैट इज़ PSLV C61 जो कि फेल हो गया है। मतलब इसरो का 101 मिशन जो है 101वां मिशन जो है वो फेल हो गया है। ये बेसिकली क्या था, तो इसरो थर्ड फेलियर सो फार। फिर अदर 2 कौन सा था, PSLV D1 1993 में, BLSV C39 इन 2017। अब नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है अपना FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है पंचस्कूल पल्स इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अपना क्या लॉन्च किया है, तो उन्होंने अपना FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है पंचस्कूल पल्स इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया का पहला 2 जीनोम इनहेंस राइस वैरायटी जो है वो रिलीज़ किया गया है बाई ICAR। राइस वैरायटी क्या है, DRR राइस 100, ये कमला, और पूसा DST राइस 1। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है AI किरण इनिशिएटिव जो बेसिकली क्या करेगा, एम्पावर करेगा वुमेन को। किरण जो है वो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 मई 2000, जस्ट अ सेकेंड, यस अब ठीक है। देखो 3 मई 2025 को DRDO ने कंडक्ट किया है पहला सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। कहाँ से, तो शिवपुर टेस्ट साइट मध्य प्रदेश से, है ना। नेक्स्ट है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है शॉर्ट टर्म थर्मल टेस्ट, ये हॉट फायर टेस्ट है किसके लिए, ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट इसरो प्रोपल्शन कम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी, है ना। अब देखो मेन मैग्नेट सिस्टम फॉर ITER न्यूक्लियर फिशन प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। ये सिस्टम जो है बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा एनर्जी टू कोर ITER's टोकामेक रिएक्टर। अब इंडिया हैज़ प्लेड अ लीड रोल, मतलब इसने आगे बढ़ के लीडिंग रोल प्ले किया है इन बिल्डिंग सम ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द क्रायोस्टैट कूलिंग सिस्टम एंड हीटिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो एंटरिंग इट्स फाइनल फेज है, जिसका एम क्या है, तो फर्स्ट मैन्ड मिशन बाय 2027। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट मैन्ड मिशन कब तक है, तो बाय 2027, है ना। दिस विल पेव द वे फॉर स्पेस स्टेशन 2035 एंड अ लूनर मिशन 2040। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वम AI इंट्रोड्यूस्ड बुलबुल V2। ये क्या है, एडवांस टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, बेसिकली सपोर्ट करेगा 11 इंडियन लैंग्वेजेस को, और साथ ही साथ ये पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन है जो प्रमोट करेगा लिंग्विस्टिक एसेस को। ठीक है, फिर से बताता हूँ, सर्वम AI ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करेगा बुलबुल V2 को, प्लीज़ आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वम AI बुलबुल V2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिस्ट हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट पैंगियोनोम ऑफ राइस बाय सीक्वेंसिंग की पार्ट्स ऑफ जीनोम ऑफ 144 एशियन राइस वेराइटीज़। फिर फेस एज एक AI टूल ट्रेंड ऑफ 58,000 इमेजेस, बेसिकली एस्टिमेट करेगा बायोलॉजिकल एज फ्रॉम सेल्फीज एंड इम्प्रूव द कैंसर डायग्नोसिस बाय डिटेक्टिंग द फ्रैलिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया ने मैंड सबमर्सिबल प्रोजेक्ट समुद्रयान
इंडियाज़ मैन सबमर्सिबल प्रोजेक्ट समुद्रयान जो है, इसका एम क्या है, एक्सप्लोर करना है 6000 मीटर डीप ओशियन एनवायरनमेंट फॉर रिसोर्स मैपिंग और बायोडाइवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस के लिए। नाम क्या है मिशन का, सबमर्सिबल प्रोजेक्ट है ये, बेसिकली समुद्रयान है जो एम कर रहा है 6000 मीटर डीप ओशन इन्वायरमेंटल रिसोर्स को और मैप करेगा बायोडाइवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को। मिशन जो है बेसिकली इंडिजीनियस डेवलप्ड मैन सबमर्सिबल कॉल्ड मत्स्य 6000 को यूज़ करेगा। बेसिकली ये एक्सप्लोर करेगा द ओशन अप टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, आपको याद रखना है ये। एक्सियम 4 मिशन जो है इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ये कंडक्ट करेगा इंडिया का पहला फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो स्टडी करेगा माइक्रो एल्गे और साइनोबैक्टीरिया इन माइक्रोग्रेविटी, जो इवेलुएट करेगा देयर यूज़ एज अ फूड इन स्पेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। फिर नासास का ग्रेल, ये ग्रेल है क्या, तो ग्रेविटी रिकवरी और इंटीरियर लेबोरेटरी है। ये मिशन जो एक्सप्लेन्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मून्स नियर एंड फार साइड आर ड्यूअल टू थर्मल डिफरेंस, आर ड्यू टू थर्मल डिफरेंस, मतलब बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल डिफरेंस और क्रूशियल थिकनेस और एंशियंट वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर से बोलते हैं, नासास ग्रेल जो है दैट इज़ ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी जो है ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा डिफरेंस बिटवीन द मून्स नियर और फार साइड, मतलब साउथ पोल वाला और नियर वाला, और ये बेसिकली थर्मल डिफरेंस को बताएगा। इस मिशन के अंतर्गत स्पेस क्राफ्ट नेम्ड एब और फ्लो वो स्टडी करेगा, यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मून, और साथ ही साथ प्रिपेयर करेगा ग्रेविटेशनल मैप बाय मेजरिंग द ग्रेविटेशनल चेंज ऑफ द मून, मतलब जैसे जैसे ग्रेविटेशनल चेंज होगा मून का वैसे वैसे ग्रेविटेशनल मैप भी वहाँ पे बनाया जाएगा, मतलब चेंजेस एज इन ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, वही होता है ग्रेविटेशनल मैप। देखो, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एआई बेस्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर, जिसका नाम क्या है, अंकिता। ये प्रेजेंट करेगी न्यूज़ इन रीजनल लैंग्वेज आसामीज। साथ ही साथ ये पहला प्रेजेंटेशन वॉज ऑन आसाम्स कैबिनेट मीटिंग, टॉपिक ऑन विच वर्चुअल न्यूज़ एंकर अंकिता प्रेजेंटेड वेयर रीनेमिंग, दैट इज रीनेमिंग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट एज भूपेन हजारिका एयरपोर्ट, मतलब पहला न्यूज़ यही वाला था, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को नाम चेंज करके भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रख दिया गया है। एंड अप्रूवल टाइम बेस्ड ग्रांट ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। अब देखो नेक्स्ट है, देखो ये इतना मतलब का नहीं है, इसलिए खाली आपको ये अंकिता याद रखना है, इसलिए मैंने उतना समझाया नहीं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज MOEFCG ने अनाउंस किया है 21 विंग्स आइडिया अंडर आइडिया फॉर लाइफ। ये क्या है, ये सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है बाय मिशन लाइफ। ये लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आइडिया फॉर लाइफ कवर्स 7 टॉपिक ऑफ मिशन लाइफ। अब 7 टॉपिक कौन सा है, सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, और आगे रिड्यूस ई वेस्ट, अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखो, अप्रैल 2025 में कौन सा एज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर में इंटरनल करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। देखो, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनैना इन कर्नाटका। ठीक है, INS सुनैना कहाँ लॉन्च किया है, कर्नाटका में। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। ये शिप है ना, ये बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप IOS सागर मिशन। अब नेक्स्ट है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये बेसिकली नेम्ड गौरव फ्रॉम सुकोकी 30 MKI एयरक्राफ्ट। इवोल्यूशन प्रोग्राम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट इन द कंट्री। प्रोटोटाइप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, प्रोटोटाइप ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, सॉरी प्रोटाइप जनरेट हो गया है कंट्री का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का FBR का। कहाँ पे, तो कलपक्कम तमिलनाडु में। ये बेसिकली कमीशन किया गया है, सितंबर 2026 तक कमीशन किया जाएगा। ये बेसिकली सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये बेसिकली इंश्योर करेगा और सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पैसेक्स वॉर एक्सरसाइज, ये बेसिकली इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड की नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया है गल्फ ऑफ एडन में। ये स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश ये पार्टिसिपेट किया गया था फ्रॉम इंडिया साइड। अब वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। ये बेसिकली कंप्लीट किया गया है 6 घंटे में यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जापान में है। ब्लाइंडनेस प्रिजर्वेशन वीक, ये बेसिकली ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक, ये बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम अगस्त 1 to 7 अप्रैल
इन इंडिया, ठीक है, मैंने अगस्त बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम 1 to 7 अप्रैल इन इंडिया। ये ट्राई नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ट्राई सर्विस वुमेन सी एक्सपेडिशन, बेसिकली समुद्र प्रदक्षिणा, ये डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई ऑन 7 अप्रैल फॉर 55 डेज वॉयज। ये एक्सपेडिशन है बेसिकली कंप्लीट किया जाएगा बाई INS त्रिवेणी। ये एक्सपेडिशन जो है वो कवर करेगा डिस्टेंस ऑफ 4000 नॉटिकल माइल्स। अब देखो, इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू कमीशन द न्यूक्लियर सबमेरीन बेस INS वर्षा, कहाँ पे, तो ईस्ट कोस्ट नियर रामबिली इन आंध्र प्रदेश बाई 2026। नेक्स्ट देखते हैं, टू thwart attacks before they penetrated 5 किलोमीटर into the territory, DRDO ने डेवलप किया है MK2A लेज़र वेपन। ये बेसिकली डिस्ट्रॉय करेगा एनिमी को विथ 30 किलोवाट लेज़र गाइडेड एनर्जी बीम्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट फ्लैग। ये है क्या डेजर्ट फ्लैग? ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इन विच टोटल 10 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। देखो 2025 में ये 10वां एडिशन था। ये बेसिकली हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिटवीन 21 अप्रैल एंड 8 मई के बीच में। MiG-29 और जगुआर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किया था इंडिया के साइड से। नेक्स्ट हम देखते हैं, IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है एनर्जी एफिशिएंट ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी, किसके लिए? फॉर ऑयल वाटर सेपरेशन, मतलब ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया IIT खड़गपुर के द्वारा। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी जो वो हेल्प करेगा ऑयल स्पिल मैनेजमेंट को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 6 2000, मतलब इसमें देखो इस न्यूज़ में ना आपको IIT खड़गपुर याद रखना है ऑयल स्पिल वाटर सेपरेशंस के लिए, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 6 2025 को मेटा लेड बाई मार्क जुकरबर्ग उन्होंने अनवील किया है लियामा 4 AI सूट। ये बेसिकली स्काउट मल्टी मॉडल कंसिस्टिंग है और मेवरिक AI असिस्टेंट है और बेहेमॉथ दैट इज टीचर मॉडल LLM है जो इंक्रीज करे कंपटीशन विद ChatGPT, जेमिनी एंड चाइनाज डीपसीक। ये बेसिकली किनके द्वारा आया है? ये लियामा 4 AI सूट ये आया है मार्क जुकरबर्ग माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो नहीं लिखा है कहीं, ठीक है, मेटा, ठीक है, मेटा आपको याद रखना, सॉरी मैंने माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया है ना। देखो बांग्लादेश 54th सिग्नेटरी बन जाता है टू आर्टेमिस अकॉर्ड, जो बेसिकली कंपीटिंग टू पीसफुल सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द टाइज विथ नासास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पहला वर्जन ऑफ इंटरनेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज दैट इज ITS 8 वो रिलीज़ किया गया है 14 अप्रैल 2025 को बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र PSA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 14 अप्रैल 2025 ये वर्ल्ड क्वांटम डे एज एन ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड कंप्लीटेड अ 10-minute सब ऑर्बिटल फ्लाइट विथ फर्स्ट ऑल फीमेल क्रू सिंस 1963, ये इंक्लूडिंग कैटी पेरी, गेल किंग्स एंड अदर्स, ठीक है। ब्लू ओरिजिन, आपको ब्लू ओरिजिन का नाम याद रखना है, ठीक है। ये न्यू शेफर्ड इन्होंने 10 मिनट का सब ऑर्बिटल फ्लाइट कंप्लीट कर लिया है जिसमें ऑल फीमेल क्रू प्रेजेंट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं C-DOT स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी है जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ओवर 4 करोड़ मल्टी कलर फाइबर्स। ये बेसिकली सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की ओर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है डाइमिथाइल सल्फाइड DMS एंड डाइमिथाइल सल्फाइड DMDS, डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड कहाँ पे? एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सोप्लैनेट K2 18b थ्रू JWST, पोटेंशियल बायोमार्क रेमिनिसेंस ऑफ मरीन लाइफ ऑन अर्थ गिविंग अ बूस्ट टू एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च। अब नेक्स्ट हम देखेंगे निसार, मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली मिशन है जो बेसिक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है नासा और इसरो के द्वारा, जिसका एम क्या है? तो स्टडी करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्टडी करना है जो जॉइंट ऑब्जर्वेशन मिशन नासा एंड अर्थ जो एम है स्टडी करना है अर्थ का टेरेस्टेरियल और आईसी सरफेस इन डिटेल, टेरेस्टेरियल एंड आईसी सरफेस इन डिटेल स्टडी करना है, निसार है ना, इंपॉर्टेंट है निसार। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड किया गया था बीजिंग में, जिसके अंतर्गत 21 ह्यूमनॉइड रोबोट रैन अलॉन्गसाइड ह्यूमन विद टॉप रोबोट, जिसमें से टियांगोंग अल्ट्रा फिनिशिंग द रेस इन 2 hours 40 minutes डिमॉन्स्ट्रेटिंग एडवांसेस इन रोबोटिक एंड्योरेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया बनाएगा अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज
ऑफ 50 एकर्स इन अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली डेवलप किया जाएगा बाई RTGS इन कोलैबोरेशन विद IBM, TCS, L&T टू प्रमोट द क्वांटम इनोवेशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डॉन पेटिट जो है वो अमेरिका के ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट हैं। उन्होंने वो रिटर्न कर गए हैं ऑन अप्रैल 21, 2025 अब्रॉड सोयस MS-26। फिर आफ्टर स्पेंडिंग 220 डेज ऑन ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये बेसिकली 590th डे इन स्पेस एंड ही strengthened his recovery as NASA's most experienced astronaut. डॉन पेटिट आपको याद रखना है, अमेरिकाज ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट रिटर्न ऑन अप्रैल 21, 2025। वेरी इंपॉर्टेंट डॉन पेटिट है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया कंडक्ट किया है अपना पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल कहाँ पे, फॉर हेमीफेलिया लेड बाई ब्रिक इन स्टेम एंड CMC वेलोर। ठीक है, ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यही है ना, CMC वेलोर बहुत पॉपुलर रही है। शोकेस्ड ड्यूरिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह्स विजिट टू बैंगलोर, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज इट्स मूव टूवर्ड्स $300 बिलियन मार्केट बाई 2030। अब नेक्स्ट है नासा डेवलप कर रहा है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर OQG GPF कितने का 125 kg सेंसर है दैट विल मैप अर्थ्स ग्रेविटी ग्रेडियंट विद 10 टाइम्स ग्रेटर एक्यूरेसी। साथ ही साथ एम करेगा फॉर ऑर्बिटल टेस्टिंग फॉर क्लाइमेट और रिसोर्स मॉनिटरिंग एट द एंड ऑफ द डिकेड्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुलशई गैलेक्सी लेडा 1313424 विच इज़ 551 मिलियन लाइट ईयर अवे, स्ट्रेचेस ऑफ 250,000 light year and has 9 bright star rings possibly resulting from the collisions of two smaller galaxies that provides insights into the galaxy evolutions. SpaceX Frame 2 mission ये basically completed the first polar orbit human space flight from Kennedy Space Center जो send करेगा all civilian crew aboard a Falcon 9 90-degree polar orbit for 22 एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग X-ray इमेजिंग एंड फंगल ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्च 2025 में कौन सा से डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो सी ड्रैगन 2025 ये बेसिकली होस्ट किया गया भाई USA नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन। ये एक्सरसाइज जो है वो एनुअल मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्ट लिया था। अब देखो 2 नासा एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स वो रिटर्न कर गए हैं अर्थ में आफ्टर 286 डेज 9 मंथ, बेसिकली 9 मंथ 286 डेज है ना, फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखो रिटर्न कैसे किया गया, तो वी आर SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अब निक हेग और अलेक्जेंडर गॉर्बू जो रशिया के हैं ऑल्सो रिटर्न विद हिम, है ना। देखो ये भूल जाता है इंसान, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, निक हेग और अलेक्जेंडर गॉर्बुनोव जो रशिया के हैं वो लोग भी रिटर्न किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं अपना सैटेलाइट जिसका नाम क्या है आसाम सैट। आसाम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टेक सच अ डिसीजन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा चंद्रयान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये मिशन जो है बेसिकली 250 kg रोवर जो बेसिकली सेंड किया जाएगा मून में। मिशन जो है वो कैरी करेगा आउट इन कोलैबोरेशंस विद जापान। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस मिशन का, चंद्रयान 5 का, याद रखना चंद्रयान 5 250 kg जापान के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मिशन जो है वो स्टडी करेगा साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून और साथ ही साथ सर्च करेगा वाटर का और आइस का। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लुपेक्स मिशन, ठीक है, एज इन जरूरी नहीं है कि आप चंद्रयान 5 बोल दें, लुपेक्स भी बोल सकता है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड MRI मशीन जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है, हैज़ बिन डेवलप्ड इन इंडिया एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड एट एम्स दिल्ली। क्या इंडिजीनियसली डेवलप्ड MRI मशीन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हु हैज़ आइडेंटिफाइड encephalitis as a serious WHO has identified encephalitis as a serious public health problem। नेक्स्ट देखते हैं DRDO ने रिसेंटली डेवलप किया है न्यू एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम क्या है गांडीव। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विजिट किए हैं 410 मीटर लॉन्ग हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटीज एट IIT मद्रास। फिर नासा IM-2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है फरवरी 26, 2025 को विद द गोल ऑफ मैपिंग द मून साउथ पोल माउंटेन टू सर्च फॉर आइस एंड रेयर मिनरल्स फॉर फ्यूचर लूनर बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का आदित्य L1 मिशन जो है
वो हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ द सोलर फ्लेयर कर्नल। याद रखना है, सोलर फ्लेयर कर्नल आदित्य L1 के द्वारा ये कैप्चर किया गया है। ये बेसिकली फोटोस्फीयर है एंड क्रोमोस्फीयर है। ये डिस्कवरी विद इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन्स एनर्जी बर्स्ट एंड सोलर डायनेमिक्स। रिसर्च फ्रॉम चाइना और जापान प्रोवाइड कराएगा एविडेंस दैट नाइबूमियम डिसल्नाइड दैट इज NbSe2 कैन एग्जिबिट बोथ मेटल स्टेट, जहाँ पे कॉपर पेयर्स आर फाउंड बट डू नॉट कंडेंस इनटू अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल एंड AI कोशा डाटा सेट प्लेटफॉर्म। किसके अंतर्गत? तो द अंडर इंडिया AI मिशन, जो एक्सलरेट करेगा AI इनोवेशन को। ये बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा एक्सेस टू ओवर 18,000 GPU, क्लाउड स्टोरेज और AI रिलेटेड सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद एन एम क्या रहेगा? टू डेवलपिंग लैंड इंडियाज़ ओन फाउंडेशन AI मॉडल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने अर्न किया है फॉरेन एक्सचेंज वर्थ $143 मिलियन बाय लॉन्चिंग 393 फॉरेन सैटेलाइट ऑफ 34 कंट्रीज यूजिंग PSLV, LVM-3 और SSLV व्हीकल जो है ये बिटवीन 2015 टू 2024। ये बेसिकली अचीवमेंट है जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का पोजीशन इन ग्लोबल स्पेस और इकोनॉमी एंड सेट द स्टेज फॉर फर्दर मिशन सच एस गगनयान इंडिया स्पेस स्टेशन बाय 2025। फिर इसरो के चेयरमैन V नारायण ने इनॉग्रेट किया है श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च एट IIT मद्रास। देखो, एक केस ऑफ कोरोना वायरस दैट इज HKU1 ये बेसिकली रिपोर्ट किया गया है कलकत्ता में। एक्सपर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि HKU1 जो है वो आइडेंटिफाइड इन 2005, यूजुअली कॉज्ड माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डज नॉट पोजेस अ थ्रेट ऑन पैंडेमिक लाइक COVID-19। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो कोलैबोरेट करेगा विद सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL जो डेवलप करेगा 232 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। उसके बाद विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 जो है वो इंडिया का पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्वालिफाइड फॉर स्पेस मिशन है, लेकिन लेकिन नहीं मतलब ठीक है। और कल्पना 3201 जो है ये स्पार्स C V8 राइस प्रोसेसर ये बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 आपको याद रखना है। फिर टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है AI पावर्ड क्लाउड सॉल्यूशन जिसका नाम क्या है? वायु। तो बेसिकली वायु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा पावर के द्वारा, टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। ठीक है, अब देखो फरवरी 2025 में कौन सा ऐसा न्यूज़ है? चाइना ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन साउथ चाइना सी जिसका नाम क्या है? डीप सी स्पेस स्टेशन। ये बेसिकली 2000 मीटर बिलो द सी सरफेस है जो फैसिलिटेट करेगा और एम करेगा इनहेंस मेरीन एक्सप्लोरेशन और जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस, जो बेसिकली एक्सपेक्टेड है टू बी ऑपरेशनल बाय 2030। स्टेशन जो है बेसिकली हाउस 6 साइंटिस्ट फॉर मंथ लॉन्ग मिशन इन एक्सट्रीम अंडर वाटर कंडीशंस है। अब देखो नेक्स्ट है 5 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो जो है वो स्टार्ट किया गया इंडोनेशिया में। फिर INS शार्दुल और P8I एयरक्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज फ्रॉम इंडिया साइड। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मेडिकली क्लियर किया है ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट जॉन मैकफेल, ये ए फॉर्मर पैरालिम्पियन है विद अ प्रोस्थेटिक लेग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए। ठीक है, वर्ल्ड का पहला टाइफॉइड वैक्सीन डेवलप किया गया है इंडिया में टू इरेडिकेट टाइफॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेसिकली क्रिएटेड किया गया है बाय नेशनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल। वो टाइफॉइड वाला जो मेडिसिन है ना वो यहाँ से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, जापान ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? रेमी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सागर कवच एक्सरसाइज जो है वो सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ये किसके द्वारा हुआ है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो कहाँ पे? कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है ICG और उन्होंने कंडक्ट किया है जल थल रक्षा 2025। ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज है एट बेट द्वारका ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने लॉन्च किया है NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 29, 2025। ये बेसिकली डेवलप किया गया है लेकिन टेक्निकल इशू डेवलप कर दिया है आफ्टर डिप्लॉयमेंट। और वाइल द सोलर पैनल
डिप्लॉयड सक्सेसफुली और कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। पर फॉल्टी वॉल्व प्रिवेंटेड द लिक्विड एपोजी मोटर दैट इज LAM फ्रॉम फायरिंग और हैम्परिंग इट्स ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जिसके कारण एज अ रिजल्ट हुआ क्या, तो NVS-02 जो है वो रिमेन्ड इन द एलिप्टिकल जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ रीचिंग द इंटेंडेड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्चर एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब एक रिसर्चर थे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंगस। ये फाइटोपैथोजेनिक फंगस और एपिकोकम इंडिकम, ये बेसिकली दैट कॉजेज द लीफ स्पॉट डिजीज इन क्रायोसोफोगन ज़ैनियोइड्स वेटिवर, ठीक है, थोड़ा आप देख लोगे, है ना, अजीब सा नाम है यहाँ पे। अब देखो, इंडिया ने इनॉग्रेट किया है पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है, कहाँ पे, तो ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद हरियाणा में, जो बेसिकली एम करेगा एडवांसिंग बायोमेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने अनवील किया है फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर, कहाँ पे, तो एट 8 नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स फीस्ट अंडर कॉन्फ्रेंस NAFE DO8 एट IIT हैदराबाद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, इन्होंने सक्सेसफुली क्रिएट किया है कंगारू एम्ब्रायो यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इजराइल ने इजराइल की रिसर्चर्स के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा में एक्सप्लोर किया है ब्रेन मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर, मतलब दूसरे का इमोशनल स्टेट्स को आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो और IIT मद्रास ने जॉइंटली डेवलप किया है IRIS दैट इज इंडिजीनियसली RISV माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ये इंडिजीनियसली सेमीकंडक्टर चिप है। इनोवेशन जो है इन लाइन विद इंडियाज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, जो प्रमोट करेगा सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी और रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है इंडिया ने लॉन्च किया है पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्सन सिस्टम सृजनम, कहाँ पे, तो एट एम्स दिल्ली ऑन February 10, 2025। साथ ही साथ रिसर्च टीम जो है वो लेड बाय प्रोफेसर वांग मिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पैथोलॉजी एंड पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, इन्होंने डिस्कवर किया है 2 बर्ड फॉसिल फ्रॉम जुरासिक एरा इन चाइनास फूजियान प्रोविंसेस विच इज़ 149 मिलियन ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने यूक्लाइड telescope launched European Space Agency's Euclid telescope launched in July 1, 2023। ये बेसिकली 6-year मिशन है जो स्टडी करेगा डार्क यूनिवर्स को। ड्यूरिंग एन इनिशियल टेस्ट रन इन September 2023, Euclid discovered a rare Einstein rings on NGC 6560 located 590 million light years away, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रांस में, जो बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर है। फिर इलॉन मस्क XAI अनवील्ड ग्रॉक 3, ये एडवांस्ड AI चैटबॉट है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंस AI एवर। फिर गूगल ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। उसके बाद अनंत लोकेटेड इन महादेवपुर बेंगलोर। अनंत जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड अनंत विच सर्व्स एज अ हब फॉर इनोवेशंस कोलैबोरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी, जो रिइंफोर्स करेगा इंडिया का इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी और AI एडवांसमेंट के लिए। देखो चाइनीज़ रिसर्चर्स कहाँ पे, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है न्यू बैट कोरोना वायरस, जिसका नाम क्या है HKU5CoV2। ये बेसिकली केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग ह्यूमन सेल्स विया ACE2 रिसेप्टर सिमिलर टू SARS-CoV-2। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैग्मा। ये क्या है, ए रिवॉल्यूशनरी मल्टी मॉडल AI मॉडल है दैट प्रोसेसेस बोथ इमेज और लैंग्वेज इन डिजिटल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉट लाइक ट्रेडिशनल विजन लैंग्वेज मॉडल। और मैग्मा इंटीग्रेट करेगा वर्बल और स्पेटियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज इन आपको माइक्रोसॉफ्ट का मैंने उस टाइम मेटा के बजाय माइक्रोसॉफ्ट बता दिया था ना, तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मैग्मा आया है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है लार्जेस्ट ऑफ इट काइंड्स 10 टन्स वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर, जो फैसिलिटेट करेगा सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शंस को। डेवलप किया जाए है इन कोलैबोरेशंस विद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI के द्वारा बेंगलोर में। ये बेसिकली मिक्सर है जो इन्हांस करेगा एफिशिएंसी को और सेफ्टी इन सॉलिड रॉकेट मोटर मैन्युफैक्चरिंग्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है चाइना सैट 10R कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब फरवरी 22 2025 को, विच विल बी रिप्लेसिंग एजिंग चाइना सैट 10। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली क्रिएट किया है फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल यूजिंग डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 मिशन। ये ब्रेक थ्रू प्रोवाइड्स क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट रीजन टोपोग्राफी, मतलब मून की टोपोग्राफी को पता चल पा रहा है चंद्रयान 3 मिशंस के द्वारा जो एयरक्राफ्ट है उसके कारण, और क्रेटर फॉर्मेशंस और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को भी पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सल वो हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अंडर इट्स फायरफ्लाई प्रोजेक्ट। ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशंस का है। साथ ही साथ इट्स डेवलपमेंट मार्क्स अ मेजर शिफ्ट इन इंडियाज़ स्पेस सेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है इंडियन रेलवे के साथ और लॉन्च किया है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन द कैंपस आईटी मद्रास में। हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, वैष्णव ने गया वहाँ पे जाके उसका इनाग्रेशन भी किया था। फिर 422 मीटर लॉन्ग फैसिलिटी जो एम करेगा रिवॉल्यूशनाइज हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन इनेबलिंग अल्ट्रा फास्ट इंटरसिटी ट्रैवल इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरलूप सिस्टम जो है वो ऑपरेटेड है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लेविएटेड पॉट्स इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब। ये रिड्यूस करेगा एयर रेजिस्टेंस को और अचीव करेगा स्पीड कंपेरेबल टू दोस ऑफ एयरप्लेन। फिर नासा जो है इज सेट टू लॉन्च स्फेरिक्स टेलीस्कोप। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू क्रिएट द मोस्ट डिटेल्ड और कलरफुल मैप ऑफ यूनिवर्स एवर मेड। नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 2025 में क्या हुआ है, तो आईआईटी मद्रास ने अनवील किया है एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी टू मीट द नीड ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज़, है ना। तो फिर से पढ़ लेते एक बार। आईआईटी मद्रास ने बेसिकली एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी अनवील किया है, बनाया है, ठीक है। जो बेसिन है वो कैन हैंडल अ कम्प्लेक्स वेव्स और करेंट्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई इंडियन पोर्ट्स वाटरवे और कोस्टल एरियाज। इंडिया हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग लाइफ इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम्स। नेक्स्ट है इसरो ने सक्सीड किया है इन जर्मिनेटिंग द काउपी सीड्स सेंट विथ स्पेस एक्स मिशन इन स्पेस इन 4 days। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 17 2025 को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पाकिस्तान का पहला इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट PRSC EO1 इसका नाम है, फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये बेसिकली चाइना का लॉन्चिंग स्टेशन है। अब देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इक्विप्ड विथ, ये है क्या एक्चुअल में, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से PRSC E01 लॉन्च हुआ। हालांकि पूछेगा नहीं, पाकिस्तान का तो क्या ही पूछना है। देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इक्विप्ड है विथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ। ये बेसिकली पुट एन ऑर्बिट ऑन, इसका टाइम दिया हुआ है 12:07 एट बीजिंग टाइम यूजिंग अ लॉन्ग मार्क 2D कैरियर रॉकेट्स, है ना। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है 3 फ्रंट लाइन वॉरशिप, किसको, तो नेवी को, टू नेशंस ऑफ मुंबई नेवल डॉकयार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो 3 शिप जो है ये INS सूरत है, दूसरा देखते हैं INS नीलगिरी है और INS बख्शीर है। INS सूरत जो है वो एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी जो है वो फ्रिगेट है और INS बख्शीर जो है ये सबमरीन है। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम है दैट अ डिस्ट्रॉयर, अ फ्रिगेट एंड अ सबमरीन हैव बीन इंडक्टेड इनटू द नेवी टुगेदर, एक साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब बेसिकली मोदी जी के द्वारा किया गया है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा बन जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं IIT कानपुर ने लॉन्च किया है अनालक्ष्या, वेट फॉर वाइल पेंसिल, हाँ, अनालक्ष्या मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो डिज़ाइन किया गया है टू मेक द ऑब्जेक्ट नियरली इनविजिबल टू द रेडार। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है दुनिया का पहला, मतलब मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। फिर से बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, जिसका कैपेसिटी कितना है तो 1200 HP 1200 HP है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु, ICF तमिलनाडु के द्वारा ये बेसिकली बिल्ड किया गया है। इट विल बी ऑपरेटेड इन जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना ने लॉन्च किया है पहला टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप नेम्ड सिचुआन। ये बेसिकली इन्हांस करेगा इट्स लॉन्ग रेंज नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़।
फिर नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 23 स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज जो बिलोंग करेगा क्यूलिकोइड्स जीनियस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग्ड ऑफ किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय उसका नाम है। ठीक है, ये क्या है संजय? तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है संजय। ये बाय इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है इनटू द इंडियन आर्मी इन 3 फेज फ्रॉम मार्च 2025। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस HMPV जो है ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001 इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस है ये सिमिलर टू RSV जो बेसिकली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को और एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को। ये कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कफ फीवर रनिंग नोज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। साथ ही साथ ये स्प्रेड करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कैन कॉज ब्रोंचिटिस और निमोनिया इन सीवियर केसेस। साथ ही साथ इट इज़ देयर इज़ करेंटली नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स। अब रिसेंटली केसेस रिपोर्ट ऑफ बेंगलुरु इन इंडिया वाइल सर्ज वाज सीन इन चाइना, है ना, किसके लिए? HMP वायरस के लिए, HMPV वायरस के लिए, है ना। अब सत्या नडेला लेड माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ जोड़ लिया, मतलब जॉइंट हैंड विद इंडियन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस टू एडवांस AI इनोवेशंस पार्टनरिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY। ये क्या है? एज अ पार्ट ऑफ इंडियन AI मिशन है। ये इनिशिएटिव जो है प्रमोट करेगा इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम्स को, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। IIT मद्रास ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एट डिस्कवरी कैंपस इन थायूर चेन्नई। नेक्स्ट है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रचना जलेंद्रा इंद्रा स्पॉटेड इन सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एज पर IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट वेस्टर्न घाट जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट फॉर इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर स्पीसीज। नेक्स्ट है इसरो ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू कहाँ पे? स्पेस डॉकिंग विथ स्पेस डेक्स मिशन। तो स्पेस डेक्स मिशन बेसिकली इसरो के लिए है, ये स्पेस डॉकिंग के लिए, मतलब इनकेस मान लो सैटेलाइट में कुछ एज एन फ्यूल ख़त्म हो जा रहा है तो एज एन आप एक और सैटेलाइट भेज के उसको रिफ्यूलिंग कर सकते हो, उसी को स्पेस डॉकिंग करते हैं। वाइल सक्सेसफुली टेस्टिंग द स्पेस क्राफ्ट रेंडर वॉस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग टेक्निक्स। देखो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 12, 2025 को इसरो ने लॉन्च किया है SpaceX-01 SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट विद इन 3 मीटर ऑफ ईच अदर, मेकिंग इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव द फीट आफ्टर US रशिया एंड चाइना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्पेस डॉकिंग का सिस्टम किसके बाद हो रहा है? US रशिया और चाइना के बाद इंडिया ने कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन विथ पिक्सल एंड डाइगंत्रा सक्सेसफुली लॉन्चिंग द सैटेलाइट ऑन SpaceX rocket. Pixel deployed hypersectoral imaging satellite to support the agriculture, defense and climate monitoring, providing high resolution data on vegetable, water quality और atmospheric conditions के लिए। नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट जिनको चेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 लॉन्च पैड ऑफ इसरोस सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जिसका बजट कितना है? 3985 करोड़। ठीक है, फिर से बताता हूँ, 3 लॉन्च पैड जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसरो के द्वारा एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश एंड विद अ बजट ऑफ 3985 करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने made its progress in space agricultural by successfully germinating black eyed pea, cowpea और seeds in compact research module for orbital plant studies crops। ठीक है, क्रॉप्स 01 जो है क्रॉप्स 1 ये मिशन है जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा प्लांट ग्रोथ इन कंट्रोल्ड स्पेस इन्वायरमेंट दैट मिमिक्स अर्थ्स लाइक कंडीशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक थ्रू पेव द वे फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शंस इन स्पेस ensuring a nutritional and psychological boost for astronauts and long duration missions। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है न्यूली डिस्कवर्ड इंडो बर्मा पैंगोलिन स्पीशीज। फिर मनीस इंडोर बर्मेनिका विच इवॉल्व्ड सेपरेटली फ्रॉम द चाइनीज पैंगोलिन अबाउट 3.4 मिलियन ईयर्स अगो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ये सरला एविएशन जो है ये बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EV टोल
एयर टैक्सी प्रोटाइप 0। ये बेसिकली इनोवेशन जो है इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप अर्बन एयर मोबिलिटी जो एम करेगा डीकॉन्जेस्टिंग इंडियन सिटीज़ एंड रिड्यूसिंग द पॉल्यूशंस। फिर अब नेक्स्ट है इंडिया जो प्रिपेयर कर रहा है लॉन्च करना है अपना पहला ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमरीन अंडर द डीप ओशन मिशन। ये बेसिकली इनिशियली डिज़ाइन किया गया भाई डीप मीटर 500 मीटर्स बट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 6000 मीटर्स बाई नेक्स्ट ईयर। इनिशिएटिव जो है वो मार्क करेगा ब्रेक थ्रू इन डीप सी एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मरीन एंड स्पेस रिसर्च। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इसरो अचीव्ड अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन विथ 100 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। 101वां जो था वो फेल कर गया था, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो देखो 100 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन जनवरी 29, 2025। GSLV F-15 रॉकेट सक्सेसफुली डिलीवर्ड NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज नेविक सिस्टम और इंक्रीजिंग द सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट नेविगेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इलॉन मस्क एक्स फॉर्मली ट्विटर के नाम से जिसको जाना जाता था एक्स को बताया जा रहा है इज सेट टू इंट्रोड्यूस एक्स मनी। ये क्या है? ये वीज़ा पावर्ड डिजिटल वॉलेट है और ये पार्ट ऑफ सुपर ऐप है। ओवरऑल द एक्सपेंशंस इन एम टू पोजिशनिंग एक्स एज अ कंपिटिटर टू वी चैट। विथ वी चैट ये कहाँ का है? चाइना का है, उसको कंपटीशन करेगा। इसमें एक्चुअली सारा फैसिलिटीज़ है, मतलब ग्रॉसरीज, ई कॉमर्स, पेमेंट्स, एवरीथिंग। तो उसी को ये क्या करेंगे, जो एक्स जो है compete करेंगे विद अ होस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी सच एज मैसेजिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 29, 2025 को अलीबाबा, ये जो चाइनीज़ कंपनी है ना, जैक मा है ना, बहुत अच्छा इनका केस स्टडी है, आप प्लीज़ एक बार पढ़ो, आपको ऐसे में लिखने के लिए काम आएगा। विदाउट हिम योर ऐसे, मतलब आपका ऐसे, मतलब होता है ना ऐसे में 4 चांद आ जाएगा। अलीबाबा का फाउंडर जो है बहुत अच्छे हैं ये। देखो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू AI मॉडल क्लेमिंग इट्स आउट परफॉर्म्स डीप सीक चैट GPT और लेमा इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग LNP। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिमटेक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी बिमकॉइन। बिमकॉइन जो है फॉर सिक्योर और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन है ऑन कैंपस, मेकिंग इट्स फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन इंडिया आफ्टर IIT मद्रास टू इम्प्लीमेंट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये पहले ऐसे इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिन्होंने कंडक्ट किया है मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर Axiom 4X4। देखो राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला में अंतर क्या है, ये स्पेस में गए थे राकेश शर्मा, ठीक है, और शुभांशु शुक्ला जो है वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, है ना, Axiom 4 मिशन के अंतर्गत। फिर देखो इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस बाय सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ पेगी विटसन्स। ठीक है, अब कौन आगे हो गई हैं? सुनीता विलियम्स, मैक्सिमम डेज स्पेंट इन स्पेस स्टेशन। अब देखो इंडिया और US ने जॉइंटली हैंड, मतलब इंडिया एंड US हैज़ जॉइंट हैंड टू को प्रोड्यूस सोनोबियोस फॉर इंडियन नेवी। ये क्या है? विच विल स्ट्रेंथन द अंडर सी डोमेन अवेयरनेस UDA, है ना। मतलब अगर आपको कोई पूछ दे कि ये सोनोबॉयस है क्या, सोनोबॉयस ये है क्या, ये बेसिकली अंडर वाटर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस है। ठीक है, अंडर वाटर कोई ये वेपन है, ठीक है, ऐसा मान सकते हो आप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं DRDO ने इंट्रोड्यूस किया है हिम कवच। ये मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम है, ये बेसिकली डिज़ाइन है जो इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस ऑफ सोल्जर इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। अब इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है नाग MK2 का एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है ये, ATGM, कहाँ पे? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। ठीक है, फिर से बताते हैं ये क्या है, नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एट पोखरण फील्ड। इनको इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। ये फील्ड फायरिंग, वेट फॉर वाइल, हाँ, फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, ये डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। मिसाइल जो है बेसिकली की पार्ट है इंडिया का इंटीग्रेटेड मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब जनवरी 13, 2025 को इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है इसको सेकेंड मल्टी पर्पस वेसल MPV उत्कर्ष एट लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT शिपयार्ड एट कटुपाली चेन्नई, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स लेड बाय इंडियन आर्मी कंडक्ट करता है एक्सरसाइज डेविल शक्ति फॉर जनवरी 16 to 19, 2025। नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 17, 2025 को इंडियन नेवी ने सेलिब्रेट किया है ईयर ऑफ नेवल सिटीजन्स विथ ग्रैंड सेरेमनी एट Dr. DS कोठारी ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नेवी ने
मतलब इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है 4th एडिशन ऑफ मल्टी मॉडल एक्सरसाइज ला पर्स्पिरस्क में, विच कमांडेड ऑन जनवरी 16, 2025। ये बेसिकली 9 नेशन एक्सरसाइज है जो बेसिकली कंडक्ट किया जाएगा स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ मलक्का, सुडान एंड लॉम्बॉक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 21, 2025 को इंडिया ने अचीव किया है स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द ऑब्जर्वर कंट्री इन यूरो ड्रोन प्रोग्राम। ठीक है, यूरो ड्रोन प्रोग्राम में इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं एक बार। यूरो ड्रोन प्रोग्राम जो है ये ऑपरेटेड है बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस अंडर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन OCCAR। ये इन्वॉल्व जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन विच आर डेवलपिंग अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल ट्रैप्स। ठीक है, आगे देखते हैं दिसंबर में कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो अमेजन ने लॉन्च किया है नोवा फाउंडेशन मॉडल FM। ये क्या है, ए सूट ऑफ जनरेटिव AI कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। तो ऑन December 5, 2024 इसरो का PSLV C-59 रॉकेट जो है सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 मिशन में, जो कंसिस्ट करेगा 2 सैटेलाइट को। उसका नाम क्या है, ऑक्यूल्टर और कोरोनाग्राफ और ऑक्यूल्टर। ये बेसिकली विल फ्लाई इन प्रिसाइज फॉर्मेशन टू ब्लॉक सनलाइट एंड स्टडी द सन्स आउटर एटमोसफियर कोरोना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विजडम। ये 74 ईयर ओल्ड लेसन एल्बेट्रॉस है एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइल्ड बर्ड है, लेड हर फर्स्ट एग इन 4 ईयर, हिस्टोरिक मोमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, विजडम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 74 ईयर लाइसन एल्बेट्रॉस है ये। ठीक है, ये वाइल्ड बर्ड है। अब देखो नेक्स्ट है, फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स इंडिया का आदित्य L1 मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 मिशन वो कोलैबोरेट करेगा ऑन सोलर रिसर्च। और आदित्य L1 विच हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2024 एंड at Lagrange point L1 and probe 3 which launched in December 2024 with dual satellite, मतलब 2 सैटेलाइट है, जो प्रोवाइड करवाएगा अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट इन द सन्स कोरोना। आदित्य L1 और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल डीप माइंडेड अनबिल्ड जेनकास्ट। ये क्या है, AI पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग मॉडल है। नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल विलो क्वांटम चिप। ये क्या है, मेड अप ऑफ ब्रेक थ्रू बाई substantially reducing errors or delivering the exponential computational speed, completing a task in 5 minutes that would take today supercomputer 10 septillion years। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने कंडक्ट किया है सी लेवल टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट इसरो propulsion कम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी। ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इनोवेशन सच एज रीस्टार्ट सिस्टम और नोजल प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना ने सेट किया है न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्पेस वॉक ड्यूरेशन। एस्ट्रोनॉट काई ज्वेंगजे और सॉन्ग लिंगडोंग completed 9 hour spacewalk at Tiangong Space Station, beating the previous record of 8 hours 56 minutes set by US astronaut in 2001। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार चाइना ने ये रिकॉर्ड कायम कर लिया है ड्यूरेशंस। और एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है, काई ज्विंगजी सॉन्ग लिंगडॉन। ठीक है, अब देखो ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम। तो ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम ये है क्या, ये डिस्क्राइब द इमोशनल स्ट्रगल ऑफ सिबलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड क्रॉनिक इलनेस ऑफ disabilities who often feel invisible or suppresses their own needs to avoid the burdening their parents। ठीक है, ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नवंबर 2024 में कौन से ऐसे डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखो इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2024। इसका डेट क्या है, 21 to 22 नवंबर 2024। ये 6 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं और 21 ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। नेक्स्ट है इंडिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है बाय स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम केप कैनावेरल USA। अब देखो DRDO डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनको वाज प्रेजेंटेड गार्ड ऑफ ऑनर ऑन INS हंसा एट गोवा नेवल
stations. Next है Pansir variant, a deal significance between India and Russia. ये Pansir air defense system जो है is a platform designed to protect the vital military or industrial centers for air threat and to strengthen the air defense unit. Cooperation between the Bharat Dynamic Limited and Rosoboron export and has been approved. European Union's EU Probe 3 spacecraft will be launched by ISRO, जो unravel the mysteries of the sun, planned launch from Sriharikota. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया रेयर लिमिटेड IREL एंड US Kamenjurk titanium and magnesium plant JSC Kazakhstan have signed an agreement to establish an Indo-Kazakh joint venture company for productions of titanium slag in India. Make in India C-295 aircraft जो है ये basically India will launch the first locally assembled C-295 military transport aircraft. कहाँ से? वडोदरा in September 2026. Initiative जो है ये result है of collaborations between the Airbus and Tata Advanced Systems. ये फैसिलिटी है जो इनाग्रेट करेगा, ये फैसिलिटी इनाग्रेट किया जाएगा भाई PM नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश PM पेड्रो सैंचेज, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया स्पेन डिफेंस टाइज. नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ 3 आर्मीज दैट इज ईस्टर्न प्रहार तो हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम 10 to 18 नवंबर. ईस्टर्न प्रहार कहाँ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये आपको याद रखना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रेन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल्स फॉर जॉइंट ऑपरेशंस इन हिली एरियाज. फिर साइंटिस्ट एट द Agarkar Research Institute, Pune, has developed new non-toxic molecules for the treatment of Alzheimer diseases. फिर अभय 7th एंटी सबमरीन वेस्ट शैलो वाटर क्राफ्ट जो है ASWCWC ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है कटापाली में. ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है भाई गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड. फिर नेत्र ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म्स ऑफ NTPC इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने डेवलप किया है इंडिजीनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम CO2, है ना. अब देखो NTPC ने पार्टनर किया है इंडियन आर्मी के साथ जो सेट अप द सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड एट चुशुल लद्दाख में. फिर NTPC वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 नवंबर 1975 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. फिर इंडियाज़ इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया है जो डेवलप करेगा की एक्सपेरिमेंट्स फॉर इंडिया स्पेशल स्पेस स्टेशंस विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड बिटवीन 2028 to 2035. नेक्स्ट हम देखते हैं अक्टूबर 2024 में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं. तो पहला शिप संपर्क जो है वो अंडर मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट वॉज अनवील्ड एट L&T शिपयार्ड इन चेन्नई. इनिशिएटिव जो है बेसिकली पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत है एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जो बेसिकली प्रमोट करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस शिप्स. शिप जो है बेसिकली डिज़ाइन किया गया है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मल्टी फेस्टेटेड रोल सच एस टोइंग शिप्स, मतलब शिप को खींचना है, ऑपरेट अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स, साथ ही साथ लॉन्चिंग और रिट्राइविंग द टारगेट एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया विल बाई 31 प्रेडेटर ड्रोन फ्रॉम US. अब नेक्स्ट है नासा ने लॉन्च किया है नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एक्स टू ब्रिंग सुनीता विलियम बैक फ्रॉम स्पेस. अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईरान हैज़ अनवील्ड अ सुसाइड ड्रोन शहीद 13-6B एंड जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल. नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड का लीडिंग नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024 ये बेसिकली पेरिस में हुआ था फ्रॉम 4 to 7 नवंबर 2024 पेरिस फ्रांस में, है ना. फिर अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू डेवलप अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन नागालैंका आंध्र प्रदेश. अब नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल एंड DRDO टैक्टिक मिसाइल विल बी टेस्टेड हियर. कहाँ पे? ये नागालैंका आंध्र प्रदेश में ये सब टेस्ट होगा. सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, DRDO's टैक्टिकल मिसाइल विल बी टेस्टेड हियर. अब देखो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर
इनॉग्रेट करते हैं परमानेंट एग्जीबिशन जिसका टाइटल क्या है, ब्लैक डायमंड। ये अनवील्ड द डेप्थ ऑफ नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है मलाबार 2024 एक्सरसाइज है, बेसिकली कंडक्ट किया गया था 8 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर 2024 एट विशाखापट्टनम। ये हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड होस्टेड बाय इंडिया। मालाबार जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है इन विच नेवीज ऑफ इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कहाँ गया, हाँ, वी स्टार्टेड इन द ईयर 1962 एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिकाज। फिर जापान जॉइंड द एक्सरसाइज इन 2015 एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2020 इन अक्टूबर 2024। फिर से जापान ने ज्वाइन किया एक्सरसाइज को 2015 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में, और इन अक्टूबर 2024 में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया पहला ओवरऑल T-90 भीष्म टैंक इन प्रेजेंस ऑफ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इन दिल्ली। फिर इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड वो पहला प्राइवेट कंपनी बन जाता है इंडिया का जो रिजर्व जॉब फॉर अग्निवीर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSC 2024। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम बिटवीन 14 to 24 अक्टूबर 2024। फिर यूनिफाइड जीनोमिक चिप ये लॉन्च किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2024 विद एन एम ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर ब्रीड कैटल एंड इंक्रीजिंग द डेयरी फार्मिंग एफिशिएंसी इन इंडिया। ये चिप जो है बेसिकली डेवलप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग DEHO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग। ये चिप जो है वो 2 वर्जन्स में आता है, गाओ चिप और महिष चिप। गाओ चिप जो है फॉर कैटल है और महिष चिप जो है फॉर बफेलो है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2024 में, जिसका एम क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर ब्रीड कैटल, जो कैटल बढ़िया है उसको आइडेंटिफाई करना है और इंक्रीज़ करना है डेयरी फार्मिंग एफिशिएंसीज इन इंडिया, है ना। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत 2 चिप को लॉन्च किया गया है, गाओ चिप और महेश चिप को। अब देखो नेक्स्ट है 75-year-old मैन फ्रॉम केरला हु रिटर्न्ड फ्रॉम अ ट्रिप टू वियतनाम एंड कंबोडिया हैज़ बीन कन्फर्म टू हैव द बैक्टीरियल डिजीज़ म्यूरिन टाइफस। ये बेसिकली पहला केस है ऑफ द रेयर बैक्टीरियल डिजीज़ इन केरला। अब देखो नेक्स्ट है सितंबर 2024 में कौन से इनसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ट्रैवल करती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जून में अंडर बोइंग स्टारलाइनर मिशन। साथ ही साथ हैज़ बीन स्टैंडर्ड इन द स्पेस, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड हो गई, रुक गई थी क्योंकि टेक्निकल ग्लिच के कारण सिंस जून ड्यू टू मेल फंक्शंस इन एयर स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू विच सी वॉज फेसिंग हेल्थ कंसर्न। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है MVABN मतलब मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा ब्रेना नॉर्डिक वैक्सीन एज अ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट एमपॉक्स। फिर सितंबर 2024 को इलॉन मस्क कंपनी SpaceX पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया। मिशन जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था फ्रॉम नासास कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूजिंग ए फैल्कन 9 रॉकेट, जिसका एम क्या है, तो पोलरिस डॉन मिशन इज टू कंडक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। फिर अमेरिकन बिलियनियर जेड आइजैकमैन इज़ द कमांडर एंड फाइनेंशियर ऑफ दिस मिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओशन 24। ये क्या है, लार्ज स्केल नेवल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया गया था रशियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद चाइना इन 2024। अब नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन पैसिफिक एंड आर्टिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन एंड बाल्टिक सी। नेक्स्ट है 7th एडिशंस ऑफ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान ईस्टर्न ब्रिज वॉज हेल्ड इन मसीरा एयरफोर्स बेस ओमान बिटवीन 11-22 सितंबर 2024। फिर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो इंडिया डिफेंस मिनिस्टर बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली इन्हांस किया गया है ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स। अब नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंप्राइजिंग ऑफ MiG-29 जैगवार और C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज फ्रॉम इंडियन साइड। फिर नेक्स्ट है सितंबर 2024 को यूक्रेन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजीनियस डेवलप्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल HIRM-2। फिर मोहना सिंह सर्विंग एज अ स्क्वाड्रन लीडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो बन जाती है पहली वुमेन पायलट टू फ्लाई द एयरफोर्सेस तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। कौन है, मोहना सिंह, इनका नाम को याद रखना है, ठीक है, ये पूछ सकता है। मोहना सिंह जो है ये पहली वुमेन है, पायलट है जो फ्लाई करेगी, जिन्होंने फ्लाई किया एयरफोर्स तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। मोहना सिंह जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट 3 विमेन है फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, है ना।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रयान 4 मिशन जो है वो बेसिकली अप्रूव किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका टोटल आउटले कितना है, बजट कितना दिया गया है, तो 2104.6 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 4 का, तो बेसिकली मिशन इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजीज फॉर रिटर्निंग द अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून। और साथ ही साथ मतलब अगर मून में लैंड कर जाते हैं, लैंड करने के बाद वहाँ पे कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर साथ ही साथ अर्थ में भी लैंड करना है, ठीक है। कलेक्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड ब्रिंगिंग बैक टू द अर्थ, है ना। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द मिशन इन 36 मंथ, 36 मंथ में ये कंप्लीट होना चाहिए। देखो कैबिनेट ने अप्रूव किया है वीनस ऑर्बिटर मिशन वोम को इंडियन स्पेस स्टेशन एंड नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट स्कीम्स के अंतर्गत। ये सेकंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर, ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सेकंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024, ये बेसिकली शेड्यूल किया गया है न्यूजीलैंड में, न्यू दिल्ली में, इंडिया इन सितंबर 2024। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद यूएस टू सेट अप नेशनल सिक्योरिटी कमांडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शक्ति, ठीक है, प्लांट शक्ति। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सितंबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करेगा ब्रिटिश काउंसिल के साथ और लॉन्च करेगा वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम इन स्पेस WISLP। ये एज अ पार्ट ऑफ UK इंडिया एजुकेशन और रिसर्च इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, UKIERI। नेक्स्ट हम देखते हैं DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 4, ठीक है। अग्नि 4 जो है ये 4th मिसाइल ऑफ द अग्नि सीरीज़ है, जो इंटरकनेक्टेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। अग्नि जो है ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 4000 किलोमीटर है और लेंथ इसका 20 मीटर है। नेक्स्ट है इंडिया का नेवी P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो डिपार्टेड है फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन 16 मल्टीलेटरल एक्सरसाइज काकाडू 2024 टू बी हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया इन सितंबर 2024। जिसका थीम क्या है ऑफ काकाडू 2024, तो रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड प्रूवन पार्टनरशिप्स। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW जो है कॉन्फ्रेंस, ये स्पेक्ट्रम 2024 ये हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में, इंडिया इन सितंबर 2024। कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, तो EW ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज और मेंटेनेंस चैलेंजेस, ठीक है, मेंटेनेंस चैलेंजेस। नेक्स्ट अब देखते हैं सितंबर 2024 को DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पहला पावरफुल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम क्या है VLSR-SAM। कहाँ से, तो चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज इन उड़ीसा से। उसके बाद मेड विथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी दिस मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। फिर अगस्त 2024 का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर सेकेंड टाइम। ये फॉर फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2022 मंकी पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब पहली बार 2022 में हुआ था, फिर 2024 में फिर से इसको एज ए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर 2024 को पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट करता है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2। फिर अगस्त 2024 को नासा ने लॉन्च किया है टैंजर 1 सैटेलाइट, जो बेसिकली डिटेक्ट करेगा मेजर एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टैंजर 1 जो है ये बेसिकली किनके द्वारा है, तो नासा के द्वारा है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को देखेगा कौन कर रहा है। फिर टैंजर 1 जो है ये यूज़ करेगा इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी, जो मेजर करेगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सरफेस। फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। ये बेसिकली विद द लेटेस्ट और स्मॉल रॉकेट SSLV D3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ये बेसिकली दिस विल बी द थर्ड एंड फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV D3। और EOS-08 जो है वो हैज़ 3 पेलोड विच विल प्रूव हेल्पफुल in satellite based surveillance, disaster and environmental monitoring, fire detection, ultraviolet ray monitoring। फिर नेक्स्ट है गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया पहला इंडिजिनियसली डेवलप सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा गुजरात में। फिर नेक्स्ट है अगस्त 2024 का अगस्त 2024 वर्ल्ड का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री ट्यूब जो है वो डिलीवर किया गया है टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट एज अ पार्ट ऑफ पारा ड्रॉप ऑपरेशंस। ये जॉइंट कोलैबोरेशन है इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का, है ना। ये बेसिकली डेवलप किया गया अंडर भीष्म प्रोजेक्ट भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, भीष्म का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशंस ऑफ वेरियस स्कीम्स। तो वेरियस स्कीम का कंटिन्यूएशंस जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर
अंतर्गत था उसको मर्ज करेगा इनटू 3 मेजर कंपोनेंट्स अंडर एज इंटीग्रेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम कॉल्ड विज्ञान धारा। तो विज्ञान धारा एक ऐसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें बहुत सारा ऐसा स्कीम उसको इंटीग्रेट किया जाएगा और उस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चल रहा था। अब देखो, इन द इनाग्रल एडिशंस ऑफ ई मैगजीन सपनों की उड़ान वो बेसिकली रिलीज किया गया बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑन ओकेशंस ऑफ नेशनल स्पेस डे इन अगस्त 2024। फिर अगस्त 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है परचेज एग्रीमेंट फॉर एडिशनल 73,000 SIG 716 राइफल फ्रॉम US कंपनी सिग सेवर। फिर अगस्त 2024 को इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN जो है INS अरिगात वो लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ये हम लोगों ने कुछ देर पहले दूसरे मंथ में भी पढ़ा है, एक बार आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। फिर देखो, अगस्त 2024 को इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024। इसका नाम क्या है? रूमी 1। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, It was launched by Tamil Nadu-based space startup Space Zone India is a collaboration with Matrin Group with the help of mobile launcher from थिरुवल्लुवाई इन चेन्नई। फिर इंडिया जो है वो कंडक्ट करेगा अपना फाइनल मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन 2 फेज। ये फर्स्ट फेज जो है ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया था फ्रॉम 6 अगस्त टू 14 अगस्त इन शुलूर तमिलनाडु, और सेकेंड फेज जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक इन जोधपुर राजस्थान में। क्या तरंग शक्ति, ये क्या है? ये बेसिकली फर्स्ट मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, फर्स्ट मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज राजस्थान जोधपुर में हो रहा है। अब देखो, 2 एस्ट्रोनॉट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडियाज अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अगस्त 2024। शॉर्टलिस्टेड एस्ट्रोनॉट कौन है? एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं। एक्सियम 4 मिशन जो है ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा किया जा रहा है, मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जा रहा है। फिर इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार लद्दाख में, जो फोकस करेगा वॉरफेयर एंड ऑपरेशंस इन हाई अल्टीट्यूड एरिया। फिर DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पहला फायर लॉन्ग रेंज ग्लिड बॉम्ब LRGB गौरव फ्रॉम सुकोई 30 MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये बेसिकली एयर लॉन्च्ड 1000 kg ग्लास ग्लिड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग लॉन्ग रेंज टारगेट है। साथ ही साथ इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत RCI। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेस एक्स, एक कंपनी ओन्ड बाय फेमस इंडस्ट्रियल इलॉन मस्क। ये क्या है? स्पेस एक्स इज प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेम टू स्पेस मिशन, मतलब मैंने इसलिए बोला स्पेस एक्स क्या लॉन्च कर रहा है? फ्रेम टू स्पेस मिशन सून टू स्टडी द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। फिर नेक्स्ट है चाइना लॉन्च कर रहा है पहला सैटेलाइट ऑफ कंस्टेलेशंस टू कम्पीट विद द स्टारलिंक सैटेलाइट ऑफ अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स। चाइना जो है लॉन्च करेगा 18 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली इन फर्स्ट फेज ऑफ 1000 सेल्स प्लान। 1000 सेल्स प्लान ये चाइना का है जो बेसिकली क्या करेगा, फर्स्ट फेज में 18 सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो क्या करेगा, कॉन्स्टेलेशंस को स्टडी करेगा। ये कॉन्स्टेलेशन को स्टडी पहले कौन कर रहा था? स्पेसएक्स कर रहा था, स्टारलिंक सैटेलाइट कर रहा था, ठीक है। ये बेसिकली अमेरिकन बेस्ड था और ये 1000 सेल जो ये चाइनीज़ बेस्ड है। US स्पेस एजेंसी नासा प्लान कर रहा है वो इंस्टॉल करेगा लाइट हाउसेस ऑन सरफेस ऑफ द मून टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एस्ट्रोनॉट एंड रोबोट्स। ये वेरी मतलब बहुत बड़ा बात है भाई, लाइट हाउसेस टू ऑन द सरफेस ऑफ मून। फिर इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। किसको? तो भारत डायनामिक लिमिटेड को। ए क्रेटर ऑन मून हैव बीन नेम्ड एज अ पसंग लैंगमू शेपरा। ये फर्स्ट नेपाली विमेन है टू समिट माउंट एवरेस्ट। फिर IIT इंदौर ने डेवलप किया है ई-शूज़ जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैक करेगा लोकेशंस इन रियल टाइम एंड आर्म फोर्स। ये बेसिकली IIT इंदौर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 4th इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है वो 2024 में हुआ था भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट ऑफ इंडिया। थीम इसका क्या है? तो एडिशन वाज इनोवेशंस इन इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस किया है। ये एक्चुअल में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे?
तो ये हम लोग डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स ऑफ द ईयर 2024-25 को डिस्कस कर लिया है, जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस कर लिया है। ये हमारा एडिटोरिया का मैगजीन है, जो हम लोगों ने जितने भी इसमें डेटाज थे सारे डिस्कस कर लिए हैं, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। ये देखो, इसमें बेसिकली दो तरह का वीडियो आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। एक आएगा वीडियो जो टॉपिक वाइज आएगा, जैसे डिफेंस का हो गया, इंटरनेशनल का हो गया, नेशनल का हो गया, फिर ये फटाफट 200 हो गया, ठीक है, वो हो गया। एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें सारा टॉपिक लगभग ये 8 से 10 घंटे वाला वीडियो रहेगा, जिसको मैं पूरा कोलैबोरेट कर दूंगा और एक साथ इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसके बाद, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एज इन 7500 प्लस जो MCQs है ना, उसको सॉल्व करना है। और प्लीज़ PYQ, प्लीज़ आप हमारे PDF से ही पढ़ो या हमारे PDF का वीडियो ही देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा दिया गया है, उसमें स्मॉल स्मॉल डेटास बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो लेक्चर्स, एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।